नमस्कार। इस प्रेक्षागृह में उपस्थित गोष्ठी के समापन समारोह में हमारे मध्य ऐसी विभूतियाँ उपस्थित हैं जिनको सुन के हम निश्चित रूप से इस विषय पे तो लाभान्वित होंगे ही। उनका जो कार्यक्षेत्र है, जो लंबा अनुभव है, उससे भी हमें बहुत सीख मिलेगी। मित्रों, नवरात्रि चल रही है और जो देवी की शक्ति का प्रतीक है, स्त्री शक्ति का जो प्रतीक है, उससे बेहतर नाम हमें क्या हो सकता था कि हम माननीय मैम को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करें। और ये उनका बड़प्पन है कि बहुत ही कम समय में उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार किया। मेरा बहुत दिनों से ये प्रयास था कि मैम मेरे विश्वविद्यालय में आए, हमारे बच्चों से रूबरू हों और बच्चों को उनसे कुछ सीखने को मिले। मैंने तो पहले कोशिश की कि जो मुक्ति गाथा, उनकी जो स्वतंत्रता संघर्ष, जो वो नाम सेनानी हैं, उनके ऊपर जो आधारित हो वो मंचित हो, लेकिन कुछ बाध्यताएं थीं। लेकिन मैम ने तभी ये वचन दिया था कि व्याख्यान के लिए जब कहोगी मैं आऊँगी, और मैम ने वचन निभाया। पुनः आपको साधुवाद और धन्यवाद। और जो दूसरे हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, श्री शैलजाकांत मिश्र जी, एक उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी के रूप में जाने ही जाते हैं, साथ ही एक बहुत ही उम्दा इंसान, एक बेहतर मनुष्य के रूप में अपने सहकर्मियों, वरिष्ठों और कनिष्ठों के बीच आपकी छवि हैं। और मुझे पता चला कि आप देवराहा बाबा के अनन्य भक्त हैं और वर्तमान में आप जो ब्रज मंडल तीर्थ क्षेत्र मथुरा है, आप उसके कर्ता धर्ता हैं। और तो हमारा जो विषय है उससे बेहतर हमारे लिए समापन समारोह में वक्ता और अतिथि नहीं हो सकते थे। पुनः आपका स्वागत करते हुए एक थोड़ा सा खेद व्यक्त करना है कि किस कतिपय कारणों से हमारे जो कुलपति महोदय हैं, जिनको यहाँ होना था, वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह जी, जो हमारे डीन एकेडमिक अफेयर्स हैं, वो उपस्थित हैं। और ये बहुत ही एक सहृदय कवि भी हैं, तो इनकी भी उपस्थिति हमारे आज के जो कार्यक्रम को एक शोभायमान करेगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर पधारें। मालिनी मैम, शैलजाकांत मिश्र सर और आरपी सिंह सर। और जैसा कि परंपरा है और हमारा विश्वविद्यालय जिस महानुभाव के नाम पे है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वे स्वयं ज्ञान के पुंज हैं, प्रकाश के पुंज हैं। लेकिन हमारा एक विनम्र निवेदन होता है कि हर बार हम उनको पुष्प अर्पित करके अपना सम्मान और श्रद्धा समर्पित करते हैं। तो मैं अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पे पुष्पांजलि। हमारी परंपरा है, और जब मैं कह रही हूँ हमारी परंपरा, तो मैं उस महान मानवीय और बौद्धिक परंपरा की बात कर रही हूँ जिसका सदैव से लक्ष्य रहा है अंधकार से लड़ने का, तमस से लड़के सत्य की ओर जाने का, असतो मां सद्गमय। तो ये जो प्रकाश है, दीप प्रज्वलन के लिए वॉलंटियर्स कृपया सहयोग करें। मैं अनुरोध करूंगी प्रोफेसर सुनीता मिश्रा मैम से कि वे भी मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया में आप भी सम्मिलित हो। मैम, डॉक्टर करुणा जो इस पूरी संगोष्ठी की सूत्रधार रही हैं, आयोजन सचिव हैं, वो साथ में मौजूद हैं आप सबके। अपने स्थान से खड़े हो जाएं। और प्रोफेसर कुशेंद्र मिश्रा जी, यदि आप सभागार में उपस्थित हो तो कृपया मंच पर पधारें। मैनेजमेंट स्टडीज के डीन प्रोफेसर मिश्रा,
देश की शान है। हमारा विश्वविद्यालय हमारे देश की शान है। भीमराव के सपनों का ये नया प्रतिमान है। अवध का मान है ज्ञान कला की राजरानी। दिल से नमन मन से नमन विज्ञान की ये राजधानी। हमारा विश्वविद्यालय बुद्ध के संदेश से दुनिया निखारे। सत्य अहिंसा प्रेम से जग को सवारे। ज्ञान ऐसा हो कि जो मुक्ति दिलाए। हो प्रखर इतना कि जो इंसान बनाए। हमारा विश्वविद्यालय हमारे देश की शान है। भीमराव के सपनों का ये नया प्रतिमान है। हमारा विश्वविद्यालय को सत्य की धरती बनाए। आओ सभी जीवों को उनका हक दिलाए। संविधानी सपनों को हम सच बनाए। हम वेद पर विश्वविद्यालय को। हम वेद पर विश्वविद्यालय को। ज्ञान का संसद बनाए। ज्ञान का संसद बनाए। ज्ञान का संसद बनाए। अब मैं इस संगोष्ठी की आयोजन सचिव डॉक्टर तरुणा से आग्रह करूंगी कि वे 2 दिवसीय संगोष्ठी की एक तरीके से रपट प्रस्तुत करते हुए आप सबका स्वागत करें। डॉक्टर तरुणा। धन्यवाद प्रीति मैम। A very good evening to the dignitaries on the dais. I'm literally so overwhelmed with the presence of Malini Madam that I have no words to express my sincere gratitude that she accepted our invitation and she is here with us on the stage. I'm really thankful to you, ma'am, from core of my heart for being with us and gracing this occasion. I'm really overwhelmed by the presence of our guest of honor for today's function, Shri Shailja Khan Mishra ji. Sir has been an upright officer. Sir has a wonderful experience in handling the police administration, and sir is currently looking after the UP Braj Tirath Vikas Parishad Mathura. Sir, I'm really thankful to you for being with us and sharing your views on religious tourism. We started the international conference with the perspective, and the idea germinates from the concept that we as Indians have been brought up with the culture, and there is so much of connect with our motherland that we think also and we act also where culture percolates our mind and our deeds. So this was the idea behind this conference, and we started the function of the inaugural by the gracious presence of our Honorable Deputy Chief Minister Shri Brajesh Pathak ji, our Honorable Vice Chancellor Shri Sanjay Singh Sir ji, and our guest of honor Professor Neerja Pandey ma'am, and the other guest of honor Shri Professor Suresh Sharma ji.
The entire inaugural focused on the idea that how we have related ourselves with dharma and paryatan, how emotionality is attached to religion, and how tourism talks about rationality, and how tourism talks about revisiting our culture, our religion, our art, our architecture, our heritage. We are all proud Indians and we believe in the system of remembering our deities. We believe in the system of honoring our forefathers. We believe that what we are today is because of some supernatural power, and that supernatural power makes us to go on in all the adversities. We all face the COVID-19 pandemic, and it has taught us a lesson that nothing is permanent in nature. And we have been all prepared to face whatever comes to us with high spirit. So the conference, I could say, was a grand success and is a grand success. We had an overwhelming response from around more than 200 participants from all across our nation: Jammu Kashmir, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Orissa, Karnataka, Kerala, Northeast. We have participants from each quarters. The conference was thematically divided into plenary sessions and panel discussion. The first plenary session talked and focused about the concept of religion tourism and how it can be converted to be a tool for development. And as we all know, that we are moving ahead towards 6 trillion economy. And when it comes to Uttar Pradesh, we are playing a major role in the development. We, the most populated state, we, the state with the highest population as well as the support to build up the economy. And we are envisioned by the thought of our Honorable Prime Minister and our Chief Minister Sri Yogi Adityanath ji, that we are working towards with small input by holding this conference. There we had luminaries again from academics, Professor Manoj Dixit, Professor R.S. Yadav sir, and Professor Manoj Dash, again from different realms of academia, presented their idea and view about religious tourism. To begin with the technical session 1, which was on cultural and religious tourism of our nation, we had around 12 papers being presented into this technical session. The second technical session theme was religious tourist circuit and responsibility towards sustainable development. Religious tourist circuit is an important phenomenon on which our government is continuously working hard, that we are able to develop so many circuits and corridors, that we are able to realize and we are able to celebrate the glory of our Indian rich culture. Then we had the technical session 3, which talked about the green pilgrimage, ecotourism, entrepreneurship in tourism. Being a student of management, we all look ahead towards developing entrepreneurship amongst the youngsters. And again, we are focusing on the vision of Government of India, how we are able to create more entrepreneurs and support in the economic development of our nation. Continuing further, we had the panel discussion. And again, the idea of the panel discussion was that we could have people who are practically working into the tourism industry. We had chairman of Indigo Airlines, we had the chairman of the hotel groups in Lucknow, we had the tour operators, chairperson Mr. Prateek Hira, we had Srimati Anushri Banerjee from UP Tourism to talk about the various schemes and development initiatives of Government of Uttar Pradesh towards working to make UP a better tourism center and create more foreign influx in terms of heightening the contribution by more of foreign tourists as well as domestic tourists. The day 2 started with the plenary session, wherein we had experts from IRCTC, Professor Rakesh Chandra from Lucknow University Department of Philosophy,
again focusing the rich Indian knowledge system and the philosophical perspective towards religious tourism. And we had a very enlightening address by my dear friend Preeti ma'am, which talked about and raised the renaissance of how feminist approach towards religious tourism and how we had worked over the centuries with the participations of females in every sphere of our life. Then we had the technical session 4, which was concentrating on human resource strategic issues in tourism, where again we talked about the manpower issues, how we are having the employment, the employability, and how we look forward toward the strategic intentions to develop tourism as a more realistic center. Then the technical session 5 was devoted to tourism marketing. Marketing is again an integral part of our life when it comes to consumerism and when it comes to be consumer. We are all consumer of some or the other thing, and how we would relate to tourism marketing and how further we can talk about religious tourism and talking about marketing of the concept for which India is being rich all about. Then the technical session was talking about technology, media and communication in tourism, which is again very important aspect. Without the technology, we would have not been together as we are today. Technology plays a pivotal and a vital role in our life, and how technology can be used to harness more awareness. That was the crux of this session. This session was further accompanied by mindfulness, yoga, and well being. Today, we are all aware of the fact that we were the initiator of yoga, or when it comes to yoga, India has been a heartland of so many other important science and art which we have given to the entire globe. So, we here discussed about how religious tourism can cater to the well being of us. And well being is an important parameter to have healthy and long life. The technical session, which was followed by religious tourism and pilgrimage as a tool of development. Since ages, we have been going on pilgrimage. Pilgrimage is an essential part of our human civilization and how pilgrimage can be used as a tool of development. I hope we have been able to do justice by involving the various themes, various technical sessions, and allowing all the participants to deliberate upon their ideas, their research over religious tourism. Without cultural evening, the deliberations would have been overburdened. We were enlightened by the cultural presentations of our students, and we look forward towards further association by conducting ICRT 2023 now in near future in 2024, and I hope I will be able to receive that support and coordination from all which I received right now. Thank you so much, and I would like to thank my Honorable Vice Chancellor Sir in absentia for always motivating us and guiding us and providing us full support to go for our endeavors and to live our dreams. Thank you so much. Thank you, Dr. Taruna. As she mentioned during her report, this seminar has got representatives from all over the world. Now I would like to request Salma from Namibia to share her views regarding this seminar. Salma ji, can you hear me? Yes, please welcome. Next is Dina from Vietnam. Dina, please be ready to share your views. नमस्कार। मेरा नाम सौमा है। मैं नामीबिया से हूँ। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के research scholar हूँ। It's a great pleasure to stand here today to share the feedback on the conference of this tourism, religious tourism.
Actually, I'm not from tourism department. I'm from public police. That's why now I'm struggling maybe to say it. So to start with, I would say that I had a great pleasure for attending this conference, and I must say that it was truly enlightening experience as the conference was packed with insightful presentation and engaged discussion that highlight the importance of religious tourism for promoting cultural heritage as well as sustainable tourism. The keynote speakers did an excellent job for setting the tone of the conference, and they provide a comprehensive overview of the religious tourism. They emphasize the need for responsible tourism as well as the cultural heritage and how UP can achieve $1 trillion economies and also an environment while also promoting the economic growth and job creations. The panel discussion were equally impressive as experts shared their experience and their best practice for promoting religious tourism. And I would say one of the most striking things about the conference was the range of topics covered. I have learned a lot from each films as we have discussed on ecotourism, entrepreneurship, marketing, HR. So we have different scholars that presented their papers on different themes, and we have learned a lot. And also the panelists, they had a chance also to give feedback so where these scholars can improve. That was a great ideas. I really thank for them. And also overall, I can say I would like to express my sincere gratitude to the organizers for organizing this event. I know it requires hard work and more effort. It was really a delightful event, and I look forward to see how these insights and ideas generated in this conference will help us to shape the future of religious tourism. Bahut bahut dhanyawad. Your feedback has really warmed our hearts, Salma. Now I'd like to request Dina from Vietnam. Please share your views, your feedback about the seminar. The next is Dr. Priya from IMS LU. Hope you are present. Dr. Priya and Aruna. Please do. Good afternoon, everyone. First, thank you so much for giving me opportunity to give the feedback about the conference. And this is the first time I joined an international conference in Lucknow. I am really impressed with the conference. I saw that the conference was organizing very international, very personal. Everything I got information from the conference very clearly and on time from the beginning and during the conference. And I saw that the staff provide us everything, support us, everything when we during our presentation. And I like the way they call about the conference, very beautiful. Yeah. And I love the way they welcome on participants, very warm, yeah, very friendly, yeah. And the food also delicious. And after today's conference, I got a lot of things from the conference, not only about knowledge about religious tourism after COVID, about India tourism, and I also got experience how to organize an international conference. Yeah, this thing I will improve. Yeah. For my university in Vietnam, actually I also work in a university in Vietnam. Yeah, and I learned a lot from you today. And one more thing I want to say that I really falling in love with the university. The campus really beautiful.
peaceful and really green. Thank you so much. And I hope that I will have more opportunity to join the conference next time. Thank you. A very good evening to all of you. Myself, Dr. Priya, I am from University of Lucknow. Thank you very much for inviting me to give this feedback for a two-day international conference on religious tourism. I would like to congratulate Kushleen Mishra sir and Taruna ma'am for organizing this conference, and this conference is very interesting and very untapped part of the tourism, that is the religious tourism, because I am from the management and we are going only through the marketing part and HR and operations and strategic part, but we are not aware about the religious tourism as much as this conference will give an insight about the religious tourism. So the day when I was registered in this conference and the day on my presentation, all the process, all the procedure are very hassle free, and all the procedure are participant friendly. So I congratulate you again to all this university. Thank you so much for organizing this wonderful seminar. Thank you. Dr. Aruna, yes, please do. Namaste. Dignitaries on the dais, off the dais, and my dear student friends. I, Dr. Aruna Hallikeri, and my research student, Mr. Datt Niranjan from Department of Anthropology, Karnataka University, Dharwad, Karnataka. At the outset, we would like to congratulate the organizers of this international conference on religious tourism, convener Dr. Taruna, Chairperson Kushendra Mishra ji, and Vice Chancellor Professor Sanjay Singh sir. On the eve of Azadi Ka Amrut Mahotsav, the conduct of this conference is a great step to encourage the students, researchers, academicians, and all stakeholders towards religious tourism activities. Under NEP 2020, Government of India is trying to revive Indian knowledge system. So, religious tourism can play a vital role in reviving our heritage, culture, and tradition. Towards this bold step, I personally feel that this conference has played an immense role in coordinating all stakeholders. It's a great experience in attending this conference. Thank you for the hospitality extended. Thank you, one and all. थैंक यू डॉक्टर अरुणा। अब समय सीमा का ध्यान रखते हुए बहुत शीघ्रता से मुझे इस समापन समारोह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय श्री शैलजाकांत मिश्र जी से कि वे आएँ और अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। श्री शैलजाकांत मिश्र जी। आदरणीय माननीय जी, डॉक्टर तरुणा, मिसेस साबर, प्रोफेसर सिंह, प्रोफेसर मिश्रा, honorable members of the faculty, and my dear sons and daughters. It's indeed a privilege to be here, and I don't really have much to say.
but for one point which I wish to make. ये जो आप रिलीजियस टूरिज्म की बात कर रहे हैं, हिंदी में कहा जाए तो धार्मिक पर्यटन, मैं जानबूझ के अनुवाद कर रहा हूँ, धार्मिक पर्यटन। ये रिलीजन शब्द जो है ये धर्म का कोई अनुवाद नहीं है। हमारे अपने देश में धर्म शब्द बहुत विशाल, बड़ा विराट, समाया हुआ है सबके अंदर। और ये जो धर्म है इसका सूत्र हम पकड़ लें तो यकीन मानो ये टूरिज्म शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये देश भर जाएगा। ये धर्म अगर हम पकड़ लें ठीक मायने में और धारण कर लें, सारा विश्व आपके पीछे 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 भागेगा, सिर्फ उस धर्म को देखने के लिए, महसूस करने के लिए, उसे समझने के लिए। पुरानी बात है, डॉक्टर विवेकानंद जी ने एक बार कहा कि हर देश का, हर समाज का एक कोई ऐसा सूत्र होता है जो उसके कोर में रहता है, जो उसका तत्व होता है, जो जीवंत रखता है उस समाज को। उन्होंने तब ये कहा कि ब्रिटेन का, इंग्लैंड का वो तत्व है राजनीति। बड़ी अच्छी राजनीति करते थे, करते हैं आज भी वो, और अपनी इस राजनीति के कारण विश्व के नक्शे पे इतना छोटा होते हुए कभी उनका सूरज नहीं डूबता था सारे संसार में। राजनीति कोर है ब्रिटेन के अपने समाज की। अमेरिका, मैं नहीं कह रहा, विवेकानंद जी बता गए, कोर है धन। वो आप देखो सारा संसार आज खाली एक तरफ, कहां से कितना कमा लो, वर्ल्ड इकोनॉमी, सारी दुनिया एक हो जाए और बस धन के पीछे भागो। और तब विवेकानंद ने तीसरी बात कही, और वो ये कि अपना देश भारत जो है इसकी कोर में है सिर्फ और सिर्फ धर्म। और जब हम अपने देश के लोग राजनीति के चक्कर में या रुपए पैसे के चक्कर में दौड़ेंगे तो हम अपनापन खो देंगे। और अगर हमने ये धर्म धारण किया तो किसको नहीं पता है कि जैसी विविधताओं से भरा हुआ अपना ये देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी, जहां चले जाओ, जिधर चले जाओ, जैसा सौंदर्य, जैसी विविधताएं, जो कल्चरल वैरायटी, हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, और बाकी हमें ये धर्म धारण करना पड़ेगा स्वयं अपने अंदर। और धर्म है क्या? बहुत संक्षेप में, कोई मैं आपको यहाँ उपदेश देने नहीं आया, लेकिन भारतीय सनातन धर्म और सारे विश्व के सारे धर्मों के कोर में बस दो ही है चीज है, वो भी एक समझने के लिए दो, सत्यनिष्ठा और सद्भाव। तीसरा कुछ नहीं। जो व्यक्ति असत्यनिष्ठ है, धर्म की बात नहीं करनी चाहिए उसे। और जो सद्भाव से नहीं भरा है, सारे विश्व के लिए, सारे आदमियों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए नहीं, सबके लिए जिसमें जीवन है, चींटे चींटियों के प्रति भी जो सद्भाव से नहीं भरा है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इन तत्वों के प्रति भी जो सद्भाव से नहीं भरा है, वो धर्म से कहीं ना कहीं च्युत हो गया है। ये सद्भाव अगर हम धारण कर सकें, वो सत्यनिष्ठा हम धारण कर सकें, आप यकीन मानो, बाकी आप बहुत कुछ सोच रहे हो, बाकी बहुत कुछ देश में हो भी रहा है और होगा, इतना बड़ा गोंद आपको नहीं मिलेगा सारे संसार को अपनी ओर, इतना बड़ा चुंबक आपको नहीं मिलेगा सारे संसार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। वो है हमारे पास, जरा धारण करना है उसे ठीक से। मैं जाने के पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा इस विषय में और बात समाप्त करूंगा। यह कहानी उस गुरुकुल की है, पुराना, हजारों साल पुराना वो गुरुकुल जो किसी सुदूर वन में, पहाड़ों के बीच, जंगल में आबाद था। इस कहानी के माध्यम से आप सबको, नवयुवकों को, नवयुवतियों को विशेष रूप से एक संदेश देना चाहूँगा, उसे आप धारण करो। न सिर्फ टूरिज्म, न सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म आपके जीवन में सुगंध भरेगी, वो सुदूर जंगल में आबाद गुरुकुल
एक गुरु और 3 बच्चे, बस, चौथा कोई नहीं। तब ऐसा नहीं होता था, बड़ी बड़ी 6-6 हज़ार की यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती थी। एक गुरु और 3 बच्चे, और 2500 साल तक पढ़ाया, उनका खाना पीना खर्चा रहना सब गुरु के जिम्मे। और अंत में उनका इम्तहान दिया और कहा तुम पारंगत हो गए तमाम विधाओं में, अब जाओ और अब तुम नगरीय सभ्यता में जाकर रह सकते हो, लेकिन ख्याल करना एक परीक्षा रह गई, लूंगा वो परीक्षा भी। शाम का समय गुरु ने कहा अब जाओ। उन बच्चों ने कहा कि महाराज कल सुबह जाएंगे, अभी तो जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी जाओ तत्काल। और शाम को उदासपन वो तीनों निकल लिए। गुरुजी ने 25 साल रखा और अब एक रात नहीं रहने दे रहे। निकले, बाहर आए तो वहाँ एक छोटी सी रिवुलेट, नदी, और उस पर एक सकरा सा पुल। उसको पार करने को जब पहुंचे तो देखा कि उस पर बड़े बड़े कांटे जैसे किसी ने सजा दिए। कैसे पार जाएं, क्या करें? जो एक उसमें मजबूत कदकाठी वाला था, पीछे गया, कूद के उस पार गया। दूसरा बुद्धिमान नीचे उतरा, पत्थरों से पार करके नदी ऊपर आ गया। और तीसरा बैठ गया वहां उन कांटों को चुनने के लिए। और उन दोनों ने आगे कहा ये बेवकूफ़ी बंद करो, चलो, रात होने वाली है, भयंकर जंगल, भयंकर जानवर, खूंखार जानवर, निकल लो। ये कर क्या रहे हो, कूद जाओ या नीचे से। और उस तीसरे ने कहा कि देखो रात होने वाली है, कोई जंगल का जानवर गुजरा और उसके तलवे में ये कांटे चुभे, कौन निकालेगा? बैठो आप उधर से और मैं इधर से, हम इन कांटों को चुन देते हैं। उन दोनों ने कहा कि तुम्हारी ये बेवकूफ़ी तो मुबारक, हम तो चले। पलट के चल दिए। गुरु महाराज जो पास की झाड़ियों में छुपे हुए थे निकल आए, जिन्होंने कांटे बिछाए थे, और कहा कि तुम दोनों वापस। इस लायक नहीं हुए, सारी विद्वत्ता के बावजूद तुम इस लायक नहीं हुए कि शहरी सभ्यता में जाकर के सांस पी लो। चलो, कोशिश करूंगा कि तुम्हें इस लायक बनाऊं कि तुम यहां से बाहर निकल सको और जा सको सभ्य समाज में रहने के लिए। गुरु महाराज जी ने अंतिम संदेश दिया उस कांटे चुनने वाले बालक के माध्यम से, वो दोहराता हूँ आपके आगे। आप में से किसी एक को भी याद रहा और आपने जीवन में उतारा तो मेरा यहाँ आना सार्थक होगा। संदेश बड़ा सीधा था। गुरु महाराज ने कहा कि ख्याल रखना कि जो आज दूसरों के रास्ते से कांटे नहीं हटाता, जो आज दूसरों के रास्ते से कांटे नहीं हटाता, वो कल दूसरों के रास्ते में कांटे डालना सीख ही जाता है। और हमारी समस्या ये है मित्रों, हमारी समस्या ये कि हमारा देश आज सब कुछ होने के, इतनी विविधताओं के बाद, इतना रिच कल्चर होने के बावजूद, हमने ये सदियों की गुलामी से औरों के रास्ते में कांटे डालना सीख लिया। हम उससे उबर जाएं। ख्याल करना, हमारी और आप सबकी जिंदगी में वो सुगंध भरेगी जिस सुगंध के आकर्षण में सारा विश्व आपके पीछे दौड़ेगा। मेरी आपको अनंत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। बहुत संक्षेप में, या मैं यूं कहूं कि गागर में सागर भरने वाला कि जो एक निचोड़ है, एक जो धार्मिक व्यक्तित्व है, वो निश्चित रूप से बहुत ही सहृदयी और बड़े हृदय वाला होता है, जो कभी भी किसी और को कष्ट देने के बारे में सोच ही नहीं सकता। बहुत धन्यवाद सर। और अब वो प्रतीक्षा की घड़ी आ गई है जब हम जिनको सुनना चाह रहे हैं। मालिनी मैम, आप सबको उनके परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैम ने लोक संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने का काम किया है, एक अभियान की तरह, एक मिशन की तरह, वह अभूतपूर्व है। हमारे देश में बहुत सारे कलाकार हुए और बहुत ऊंचाइयों को उन्होंने प्राप्त किया। मैम की प्रतिष्ठा आज चरम पे है, लेकिन मैम जिस तरीके से उन मंचों का सृजन कर रही हूँ जहाँ देश के कोने कोने से कलाकारों को बुला रही हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने देशज नाम का एक कार्यक्रम किया जिसमें देश के कोने कोने से लोक संस्कृति के कलाकार आए, उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। तो मैम लोक गायिका के अलावा एक बहुत ही बड़ी विदुषी हैं जिनको अपने देश की परंपरा का विशद ज्ञान है, जिन्होंने उसको आत्मसात करने का प्रयास किया है।
और एक बहुत विनम्र निवेदन कि मैं आधिकारिक रूप से चाइल्ड केयर लीव पे हूँ, लेकिन मुझे मेरा ये नैतिक दायित्व लगा कि यदि मैम ने समय दिया है तो मुझे अपनी भूमिका अवश्य निभानी चाहिए। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप डायस पे आएँ। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हृदय से मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ इस मंच का, विशेष रूप से अनुजा प्रीति का, कि मुझे इसी बहाने पहली बार देश के इतने प्रतिष्ठित और हमारे लखनऊ के गौरव इस भव्य विश्वविद्यालय में आने का अवसर प्रदान किया। यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए कि आपने कितने आवश्यक मुद्दे पर एक चर्चा रखी है, गोष्ठी रखी है, और वो अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी है। मेरे साथ यहाँ पर ऐसा मंच सजा हुआ है जिनमें अनेक ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आदर करती हूँ। आदरणीय शैलजा कांत जी, जिन्हें आपने अभी सुना और जो आपको इस गोष्ठी के बहाने एक संदेश देकर गए कि जीवन कैसा हो। साथ ही साथ मंच पे इस पूरे आयोजन की हेतु संवाहिका तरुणा जी, मेरी बहुत ही प्रिय सुनीता जी, साथ ही साथ हमारे अन्य मंचासीन आप सभी माननीयों का, हमारे डीन, आप सभी का बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। और अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू आवर इंटरनेशनल डेलीगेट्स एज वेल। बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि वास्तव में दूर दूर से यहाँ पर लोग पधारे हैं। और आपने जो आज विषय रखा है धार्मिक पर्यटन, मैं जिस विषय पे बोलती, आदरणीय शैलजा कांत जी ने सबसे पहले वहीं पे ही उसी मुद्दे को उठाया कि पहले तो धर्म की व्याख्या सही हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फलक में धर्म इज नॉट रिलीजन, धार्यति इति धर्म। जो हम धारण करते हैं, जो हम हैं, जो हमारा कर्तव्य है, वही धर्म है। और वो होना हम कभी नहीं छोड़ते। इसका मंदिर जाने से, किसी धार्मिक स्थल पर रहने से कोई संबंध नहीं। आप परिवार के प्रति धार्मिक हों, अपने कर्तव्य के प्रति धार्मिक हों, अपनी चेतना, अपने अधिकार के प्रति सजग और धार्मिक हों। इसलिए भारतीय फलक में अच्छा हो कि एक अब अगली बार गोष्ठी धर्म के ऊपर हो, जहाँ पे धर्म को लेकर जितनी भ्रांतियाँ हैं वो भी दूर हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर चर्चा प्रारंभ हुई। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि भारत इस समय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम दृष्टा हैं, हम साक्षी बन रहे हैं इस अद्भुत युग के। हमने वो समय देखा है जब तीर्थ यात्रा पर जाने का भी मजाक और व्यंग बनने लगा। यदि कोई तीर्थ करने जा रहा है तो आस पड़ोस मित्र, अरे उम्र हो गई क्या, बुढ़ा गए क्या, जा रहे तीर्थ पे। हमने वो अनुभव देखा है और मैं बार बार वहीं आती हूँ जहाँ के भी शायद जिक्र कर रही थी प्रीति। लोक परंपरा संस्कृति की पहली बुनियाद परिवार है। यदि परिवार में इस प्रकार का संस्कार है जो आपको अलग अलग विषयों की अनिवार्यता, उनकी आपके जीवन में मंगल उपस्थिति, उसके प्रति दृष्टि की गंभीरता समझाता है, तो आप कभी तीर्थ पर्यटन के प्रति व्यंग्यात्मक दृष्टि नहीं रख सकते। लेकिन दुर्भाग्य से भारत ने ऐसा कालखंड देखा है। मेरी दादी रोज मुझे हाथ थाम कर गंगा जी नहाने जाती थी। मेरा जन्म कन्नौज में हुआ, लेकिन पहली चेतना मिर्ज़ापुर की है। 8 वर्ष तक मैं मिर्ज़ापुर में रही और घर के नीचे गंगा जी बहती थी। दादी की इतनी उम्र थी कि अब मुझे लगता है कि कैसे वो
इतनी बड़ी बड़ी जो पुरानी सीढ़ियाँ होती थी गंगा घाट की उतरती थी, और घर से कोई उनको रोक टोक नहीं थी कि वो गिर जाएंगी, गंगा नदी में बह जाएंगी। पहले का देखिए ये भी सब निश्चिंत थे कि नहीं वो जाएंगे और आ जाएंगी, और मुझे लेके जाती थी। अब मुझे लगता है कि हम दोनों कितने असुरक्षित अवस्था में थे, या तो हम गिरते या वो गिरती, और मुझे ले जाती थी तो वो गीत गाती थी। मेरे कंठ को क्षमा कीजिएगा क्योंकि हमारा 3-4 दिन का आयोजन जिसको इन्होंने बताया कल समाप्त हुआ, तो बहुत आयोजन में तो बिल्कुल गला बैठ जाता है गाते गाते। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। ये चेतना तो बहुत बाद में आई। कौन डर रहा है, क्यों डर रहा है, क्यों दादी ये गाती हैं बार बार गंगा नहाते हुए? केवट कौन है, राम कौन है? कोई चेतना नहीं थी। और बड़ी हुई, शादी ब्याह के घरों में जब लखनऊ आती थी तो मेरी ताई जी गाती थी, क्योंकि लखनऊ में चंडिका देवी हमारी आप सब जानते हैं आराध्य हैं, और महाशक्ति पीठ में चंडिका महारानी की जय जय बोल। नवरात्रि के दिन है, उसमें आगे अंतर आता है। अरे फूल माला कैसे चढ़ाऊं, भौरा दीनी जूठा। भौरों ने तो जूठा कर दिया माँ, तो मैं कैसे चढ़ाऊं? अरे गोमती के नीर मैया कैसे चढ़ाऊं, मछरिन दीनी जूठा। चंडिका महारानी की जय जय। मैं क्या अर्पित करूं? जो तुमको शुद्धता के पैमाने पर कसने की कोशिश करती हूँ वो तो पहले ही अर्पित हो चुका। पहला अधिकार जल पर मछली का है, फूल पर भंवरे का। मैं तुम्हें साफ शुद्ध कैसे आऊं? ये है वो समदर्शिता जिसके प्रति शैलजा कांत जी जिक्र कर रहे थे, जो आज यूएन हमें सिखा रहा है कि वर्ल्ड इज वन, सब एक हैं। मैं कौन हूं तुम्हें चढ़ाने वाली? मछली का अधिकार था तो जल उसी का पहले अधिकार है। फूल पर पहला अधिकार भंवरे का, उसका शुद्धता सत्यता कैसी? विश्व बंधुत्व या वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ सारे जीवों का अधिकार। हे देवी तुम्हें मैं क्या समर्पित करूं? तुम्हें तो प्रकृति ने पहले समर्पित कर दिया, उसका प्रकृति का पहला अधिकार। न जाने कितने गीतों में मैंने वो संस्कार पाया कि शक्ति को, देवी को, इष्ट को देखने की मेरी दृष्टि बदल गई। आप मुझसे पूछें तो मैं धार्मिक हूं, लेकिन मैं ऐसी धार्मिक हूं जो भारत की सनातन संस्कृति के कण कण पे, अंश अंश पर यह विश्वास करती है। एक लंबा कालखंड हमने भारत में यह भी देखा है जहां इस पर भी व्यंग बाण चलाए जाते थे कि अरे सब कहानी किस्सा है, सुने जाओ। यहाँ तो 7-8 चित्रकूट हैं। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट, मध्य प्रदेश में चित्रकूट, झारखंड में चित्रकूट, आंध्र प्रदेश में चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट। जी हैं। यहाँ तो विश्व में 3-4 अयोध्याएं हैं जहाँ राम जन्मे। उसके अलावा आप थाईलैंड में अयोध्या, आपको पता है ना? वो कहते हैं भारत में कौन सी अयोध्या? अयोध्या तो हमारे यहाँ है, क्योंकि 4000 वर्ष पूर्व कभी अयोध्या की राजकुमारी का विवाह कोरिया के राजवंश में हुआ था। उसका ऐतिहासिक प्रमाण वहां से यहां मिला, हमारे यहाँ तो नष्ट हो गया। और जो हमारे यहाँ संरक्षित रखा गया वो कैसे रखा गया? उसकी रक्षा की लोक संस्कृति ने, लोक कलाओं के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से, लोक संस्कृति के माध्यम से, लोकाचार के माध्यम से, लोक चित्रों के माध्यम से। लेकिन आज़ादी के बाद एक कोशिश हुई सबको खारिज करने की, सब कहानी किस्सा है, सब सुने जाओ। लेकिन नहीं, अब गूगल आ गया है, और गूगल आ गया है तो अब नासा बताता है, बाकायदा वैज्ञानिक पक्ष रखता है कि नहीं, राम सेतु था। अब विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि हम कोलंबो से अयोध्या की यदि यात्रा को नापते हैं तो हमें मालूम चलता है कि पैदल कोई वास्तव में चले
तो 20 दिन में अयोध्या पहुंच सकता है, जो राम वायदा करके गए थे अयोध्या में कि 14 वर्ष बाद मैं लौटूंगा। और इसीलिए दशहरे के दिन रावण का वध होता है और 20 दिन बाद दिवाली पड़ती है, जिस दिन राम अयोध्या लौटते हैं। आज विज्ञान की कसौटी पे सब कुछ, 12 ज्योतिर्लिंगों को देखें आप, एक जितने भी सूर्य मंदिर हैं आप उनका अक्षांश देखिए, जितने मंदिर बने, जितने तीर्थ बने, 64 योगिनियों की भी आप स्थापना सिर्फ काशी में जाके देख लें। आप सिर्फ यदि अष्टभुजी और विंध्याचल का जो त्रिकोण है विंध्याचल में, आप उसे देख लें तो आपको भान होगा कि इन कथाओं के पीछे वैज्ञानिकता थी। लेकिन जब गुरुकुल नष्ट हुए, जब हमारे अस्तित्व पे आक्रमण हुआ, तो ये कलाएं थी जिन्होंने कथाओं को संरक्षित रखा और हमें बताया। लेकिन तीर्थ हम क्यों जाएं? कहते हैं लोग कि तीर्थ, तीर्थ का अर्थ क्या है? तीर्थ, तीर्थ यानी जो तारे, तारे यानी जो हमारे पापों का अंत करे, जो हमें तार दे, वही तीर्थ है। और इसलिए ऐसी हर पुण्य की धरती, हर पुण्य की जगह सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में, जेरूसलम हो, रोम हो, वेटिकन हो, मक्का हो, सारे तीर्थों में हर विश्वासी अपने जीवन काल में जाना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, उसके मन की साध होती है। मैं बड़ी हुई तो अपनी माँ से यही सुनती रही कि कैसे दादी को वो चारों तीर्थ लेकर गई, और ना जाने कैसे छोटी उम्र में ब्याह भी हुआ था तो मैंने मन में डाली अपनी सास को लेके जाना है। मेरी सास शायद उतना नहीं मानती थी जितना मैंने ठान लिया था। उनको मैंने 7-8 वर्षों में, ब्याह के 10 वर्ष होने के पहले ही चारों तीर्थ करा दिए। पूरा परिवार साथ साथ गया। मेरी आस्था थी, मेरी मान्यता थी। लेकिन मुझे याद है कि मैं और अवनीश बहुत युवा थे और हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार व्यंग करते थे कि भरी जवानी भैया तीर्थ का है भैया। उस उपालंब में, उस व्यंग में भारतीयता के प्रति हिकारत, अपने धर्म संस्कृति को हल्के में लेना और तीर्थों के प्रति भी मैं कहूँगी एक अगंभीर संकेत बड़े आराम से मिलता है। उस कालखंड की पिक्चरें आप देखें, यदि कहीं पंडित है तो पाखंडी होगा। उस कालखंड में आप देखें, यदि कोई धूर्त तो होगा तो उसको उसी प्रकार से दिखाया गया होगा, व्यंग्यात्मक दृष्टि। लेकिन कहा गया ना, नजरें बदलती हैं तो नज़ारा बदल जाता है। नजरें बदली हैं तो नज़ारा बदल गया है। अयोध्या की ओर मुंह न करने वाले भी कभी ऐसे लोग जो मुझे मेरी जानकारी में थाईलैंड, बैंकॉक घूमने जाते थे, वीकेंड पे अयोध्या आ रहे हैं। ये प्रभु राम का ही अद्भुत प्रताप है। अपनी आस्था, अपनी धरोहर पर हम मान नहीं करेंगे तो दूसरा कभी कोई करने नहीं आएगा। और याद रखिए कि इसकी शुरुआत हमेशा घर से होती है, बाहर से नहीं होती। मेरा बचपन में बता रही थी आपको, मिर्जापुर में बीता और विंध्याचल अभी मैं नवरात्र में होकर आई, क्योंकि वो संस्कार की लड़ी तो बंद गई हमेशा के लिए। वहां से झांसी पिताजी की तबादला हुआ तो दतिया पीताम्बरा पीठ जी हम लोगों की आस्था बनी रही। रिलीजियस टूरिज्म का मतलब क्या है? कि हम देवी के पास बैठ करके ध्यान मग्न हो जाएं, ये नहीं। माँ हमारी हमेशा कहती थी, मैं कहती थी माँ तुम्हें मैं घंटों आंख बंद करे देखती, मेरी तुम आंख बंद करे जाने क्या क्या दिखने लगता है, ध्यान नहीं आता। अब माँ ने कहा बेटा हर चीज़ की उम्र होती है, वो भी आएगा, बैठना शुरू करो। और वो आया। रिलीजियस टूरिज्म से अभिप्राय है अपनी पहचान को पहचानना। हमारी जो शनासियत है, जो हमारी पहचान है, हम उसे तो जाने, हम हैं कौन, कौन है हम किसकी संतति हैं। आज मैं आप में से किसी से पूछूं 7 पीढ़ी का नाम बताइए और मैं लिख के दे रही हूँ 5 में 6ठा नाम यदि आ जाए तो अभी अपना नाम पलटने को तैयार हूँ, अभी नाम पलट दूँ। 7 पर बाबा का नाम बता देंगे, मैं नाम पलटने को तैयार हूँ। हम ऐसे खोए हुए हैं और ये बहुत गंभीर बात है। अपने को जानिए,
अपनी विरासत को जानिए। हमारे यहाँ पुरखों को न्योतने का ब्याह में गीत गाया जाता है। गाना ऐसे शुरू होता है, 5 पान 9 नारियल सरगे जे बाटई आजा पर पाजा रे। 5 पान 9 नारियल, स्वर्ग में जो आजा बैठे और उनके पर पाजा, हो गई 7 पीढ़ी। आजा माने बाबा। You can please translate this in English to our friends so that they can respect our great Indian traditions and culture. 5 पान 9 नारियल सरगे जे बाटई आजा पर पाजा रे। बाबा तुमरो न्योता रे न्योता। बाबा तुम्हारा न्योता है, तुम आना। 7 पीढ़ी को मैं न्योत रही हूं, आना। आगे देखिए, भूइया भवानी यानी भूदेवी। हम जिस घर में रहते हैं, जहां ये पूजा हो रही है, वो मांगलिक स्थल में परिवर्तित हो गया है, क्योंकि यदि देवता का आवाहन हो गया तो उससे पवित्र भूमि कोई नहीं जहां पे आपका वास है, यानी भूदेवी। आप देखते हैं यज्ञ में भी आवाहन से लेके विसर्जन में ग्राम देवता, भूमि देवता, सबका। भूइया भवानी, भूइया भवानी बिजलेश्वरी माई तुमरो न्योता रे। डीहवार बाबा तुमरो न्योता। डीहवार बाबा कौन है? गांव वाले यदि यहाँ पे होंगे तो जानते होंगे। हर गांव में मान्यता है कि गांव के मुहाने में शुरुआत में जो आत्माएं मुक्त नहीं होती, प्रेतात्मा बन करके गांव की रक्षा करती, जो स्त्री फिल्म में आपने उसका थोड़ा सा एक रूप देखा था। डीहवार बाबा बोलते हैं जहाँ खंडहर होते हैं, चीटियां बाम्बी बना लेती। कोई बच्चों कहते थे कि डीहवार बाबा धैल है ना जावा, लड़कों को बच्चों को समझाते हैं। डीहवार बाबा को भी नहीं होता है। आंधी पानी लड़ाई झगड़ा तुमरो न्योता है। आंधी पानी लड़ाई झगड़ा, शादी ब्याह होने वाला तुमको भी न्योता नहीं, आना। मुंह बिच कौनी होठ सिकोड़नी तुमरो न्योता। बिटिया का ब्याह है, जो मुंह बिचकाने वाली है, होठ सिकोड़ने वाली है, तुम्हारा भी न्योता। सांप गोजर बिच्छू किच्छू तुमरो न्योता रे। कन्याकुमारी न्योता है। सांप गोजर बिच्छू भी हो आसपास, तुमको भी बुला रही हूं, भगा नहीं रही हूं। ये है भारत की संस्कृति। हमारा धर्म क्या है? हम सबको आमंत्रित करेंगे, सबको लेकर के आएंगे। वो स्वयं जानते हैं कहाँ नहीं आना है। आंधी पानी को लेकिन बुलाएंगे, ना बुलाया नाराज हो गए, उसी दिन बरस पड़े तो आएंगे कि भाई अपने अपने स्थान पे रहो। ग्राम देवता का न्योता, भू देवता का न्योता, 7 पीढ़ी को न्योता, और अंतिम में किसको न्योता है? जितनी गांव की कन्याकुमारी हैं उनको न्योता है, क्योंकि असली देवी शक्ति वे ही हैं, साक्षात देवी। इन गीतों को जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि वास्तव में भारत में गांव गांव घर घर रिलीजियस टूरिज्म है, क्योंकि हर घर हर गांव में, मुझे लगता है मैं आपसे पूछूं तो हर गांव की कुल देवी हैं, हर गांव की भू देवता है, हर गांव की कोई न कोई कथा है, हर गांव में कोई न कोई ऋषि मुनि हुए, हर गांव की कोई न कोई ऐतिहासिकता है। आज की कथा बताती हूँ। मेरे पतिदेव पीलीभीत गए हुए हैं अपने सरकारी काम से। सर आज ही पूछ रहे थे कब आएंगे, तो कल इन्होंने एक फोटो भेजी मुझे, और फोटो देख के मैं चकित हो गई। तो उसके पहले विषय वस्तु और फिर उस फोटो की कथा कि 11 फरवरी को मेरे घर मेरे नाती और पोती का एक साथ एक ही दिन पदार्पण हुआ, यानी हम एक ही दिन नानी दादी बन गई। अद्भुत संयोग है। और यह जब संयोग इसलिए कि 11 फरवरी मेरा जन्मदिन था, तो मेरे जन्मदिन पर दोपहर में राम आए, राम नाम रखा है हमारे नाती जी का।
और 11:30 बजे रात होते होते हमारी पोती अवतरित हो गई, जिनका नाम हमने रखा अहिल्या। अवनीश गए थे काम से पीलीभीत, तो इन्होंने एक फोटो भेजी कि वहां पे सबने कहा शिव जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है 71नाथ, नाम ही विचित्र है 71नाथ। तो 71नाथ इन्होंने कहा तुम चकित हो जाओगे, मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूँ। तो उसमें कथा लिखी थी। कथा आप सब जानते हैं, अहिल्या की कथा राम से जुड़ी है, अहिल्या की कथा गौतम ऋषि से जुड़ी, और अहिल्या की कथा इंद्र से जुड़ी है। तो इंद्र को जब गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया तो इंद्र बड़े विचलित हुए कि जाओ तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। तो इंद्र ने बाबा की आराधना की। बाबा तो आशुतोष ठहरे, प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा ठीक है 101 शिवलिंग बना दो और तुम तेरी श्राप मुक्त हो जाओगे। बनाते बनाते 71वां शिवलिंग पीलीभीत पर बना, और बनाने के साथ ही साथ वो भूल गए या कुछ और उनको कुछ भाग गया होगा रंभा में इनका, और पूर्ण नहीं कर पाए, इसलिए इंद्र की पूजा भी नहीं होती। और वो अंतिम जो शिवलिंग है 71नाथ, जिस पोती का नाम हमने 40 दिन पहले अहिल्या रखा है, वहीं कल ये गए और दर्शन के साथ वो कथा भगवान शिव के साथ, वहीं पर अहिल्या का नाम और वहीं पे कथा। मैंने भी नहीं जानती थी, सब पीलीभीत को टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के लिए जानते हैं आज, कि वहाँ पर इतना बड़ा शिवलिंग और उसकी ऐसी कथा जुड़ी है। आज ज़रूरत है हर व्यक्ति को अपने ही घर, अपने परिवेश के इस प्रकार की पर्यटन स्थलों को, धार्मिक स्थलों को चिन्हित करके निखारने की, संवारने की, आसपास के लोगों को बताने की। कोई आवश्यक नहीं कि सब बद्रीनाथ जाएं, पशुपतिनाथ जाएं, द्वारिका जाएं। आपके अपने गांव में एक से एक पर्यटन स्थल हैं हर जगह की। मैं तो कार्यक्रम देती हूँ तो मुझे पता है, आजमगढ़ जाऊँ तो वहाँ पर वहाँ की पौराणिकता, ऐतिहासिकता एक अलग है। आप तमसा नदी से शुरू करते हैं, नैमिषारण्य जाएं, वहाँ पे आप, मैं बस्ती गई तो बस्ती का एक अलग इतिहास, ऋषियों की धरती है। कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा वशिष्ठ की कथा है, कहीं विश्वामित्र जी की कथा है। समय आ गया है कि हम सब अपने मूल्य, अपने विश्वास और अपनी दृष्टि में भारतीय चेतना को उतारें। जिस क्षण ये हो गया तो ये पर्यटन, जिसका कि मोटा मोटा अर्थ सैर सपाटा है, उस सैर सपाटे में जिस दिन आध्यात्मिकता आ गई, जिस दिन आपको धार्मिक या तथाकथित मंदिरों में या ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली स्थलों पर भ्रमण करने में आध्यात्मिक आनंद आने लगा, आपके बच्चों को भी आध्यात्मिक आनंद आने लगा, समझिए कि विश्व में भारत के विश्व गुरु बनने का आरंभ हो चुका है। और आज की ये गोष्ठी की शुरुआत मैं उसी कड़ी में मानती हूँ। इस पूरी सोच के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ तरुणा जी को भी और आपकी पूरी टीम को। इस पूरे प्रकल्प, ये पूरा आपका प्रकल्प बहुत बहुत सफल हो। और मेरी ओर से एक व्यक्तिगत अनुरोध है कि आपके यहाँ पे द ट्रांसलेटर्स बैठे हों, चूँकि आपके विदेश से भी आए डेलीगेट्स हैं, उनको यदि आप इसका अंग्रेजी रूपांतरण दे सकेंगे ट्रांसक्राइब करके पूरी चीज़, तो मुझे लगता है भारत को देखने की उनको एक दृष्टि मिलेगी। क्योंकि वे सब जिस एथनिसिटी से आते हैं वहाँ पर सबसे अधिक परंपराओं का सम्मान है, जो जो भी वक्ता यहाँ पर आए। और भारत को भी चाहिए कि विश्व में जैसे सभी राष्ट्रों में अपनी अपनी आस्था, अपनी संस्कृति पर अभिमान है, भारत भी करे। और हम स्वयं पर्यटन पे अभिमान करें, अपने स्थलों पे अभिमान करें, तब दूसरों से कहें कि आओ देखो ये हम हैं, हम ऐसे हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। निश्चित रूप से हम आपके अनुरोध का मान रखेंगे मैम। इसके बाद हम चारों डेलीगेट जो भी बाहर से हैं उनके साथ एक छोटी सी मीटिंग करके जो भी बातें थी वी विल ट्रांसलेट देम एंड वी आर डेफिनेटली एनलाइटन देम। निश्चित रूप से मैम के व्याख्यान के बाद हम सब थोड़े थोड़े और समृद्ध हुए। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आज हम गांठ बांधेंगे। और जो परिवार की बात की मैम ने कि परिवार से शुरू होता है, तो बस एक छोटा सा उदाहरण। एक अवसर था 3-4 साल पहले जब मैं यूरोप के भ्रमण पे थी और सेंट पीटर बेसिलिका में मेरे बेटे ने देखा और काफ़ी वहाँ पे बड़े पेंटर्स की पेंटिंग्स है, स्थापत्य बहुत अच्छा है। तो उसने कहा मुझे इधर उधर नहीं, एक सवाल बताओ
कि यदि कोई भारत में आएगा तो हम उन्हें क्या दिखाएंगे। स्थल तो हमारे पास बहुत हैं, और आप जानते हैं कि वेटिकन सिटी में वो बिल्कुल धार्मिक स्थल है जहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है उसके मूल तत्व क्या है, वहाँ कितना सौंदर्य है। तो आप सबके पास अब एक उत्तर है कि यदि भारत में कोई सांस्कृतिक प्रतीक है, एक भव्य सांस्कृतिक प्रतीक है जिसको आप बच्चों और बूढ़ों को दिखा सकते हैं, वो बहुत शीघ्र हमें मिलने वाला है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे 2 शब्द कहें। धन्यवाद। थैंक यू प्रीति जी। नमस्कार। श्रीमती मालिनी अवस्थी जी पद्मश्री, चीफ गेस्ट ऑफ दिस सेशन। श्री शैलजा कांत मिश्रा जी, रिटायर्ड IPS एंड चेयरमैन यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा। प्रोफेसर सुनीता मिश्रा, डीन स्कूल ऑफ होम साइंसेस। प्रोफेसर कुशेंद्र मिश्रा, डीन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। डॉक्टर तरुणा, डॉक्टर प्रीति चौधरी, and our colleagues, deans, heads, professors, faculty, guests and participants. The religious tourism, to my understanding, has a history as long as the history of religion. When we started considering religion as a way of life, we must have started visiting the places which are center of this realization. So, as it was discussed by our guests that religion is many words are not exactly same when you translate. So we just talk about transcreation, but even transcreation is not possible for certain things because the words has their own ecosystem, and in other language you just cannot explain the word. Like dharma and religion are not synonym, it has been discussed. So dharma is way of life, and when way of life is started, we can just imagine when human became conscious, the way of life started, and the religion, this religious tourism, what we say, can be that older, that ancient. Friends, it can be included with two other specific kind of tourism which are now taking shape. One is cultural tourism and another is ecological tourism. All the religious places have the cultural ecos and have a very specific ecological ecosystem there which attracts. So religious tourism is very enriched with other kind of tourism too. Recognizing it as a very specific branch of tourism is certainly significant for the universities which are a place for generation of knowledge, for dissemination of knowledge, and for evolving new knowledge out of that. So we who are associated with the generation, dissemination and mass communication of knowledge, this is our duty to create new understanding, new explanations and new knowledge on the bottlenecks, gaps of understanding of religion, of dharma and of tourism, which is a growing business, because this conference has been organized by the business
people, management system or management school, there can be different kind of, understanding, different kind of approaches to it. But now here we are talking about its management and business approaches, and it has immense and emerging scope of creating novel knowledge which can help this industry very much. This is, I believe that this is duty of the universities to add very significantly and very rapidly to growth of this industry. I congratulate Professor Kushendra Mishra, Dr. Taruna, and all other colleagues of Department of Management and other departments for a great success of this event. Our own university is growing with infrastructure and with content, intellectual content very rapidly, and our Honorable Vice Chancellor has created an ecosystem for this growth. We must be very, very thankful to him, and on his behalf and on behalf of the university, I express my gratefulness to our esteemed guests who are on dais and off the dais, and all who are present here in the hall. The last word I would like to say about our announcer, Dr. Preeti Chaudhary. When she speaks like a flowing river. So I think it adds to the event specifically in very, very significant way. Thank you all for inviting me and giving opportunity to speak here. Thank you. बहुत आभार महोदय। और अब हम अनुरोध करेंगे मैनेजमेंट स्टडीज़ के डीन प्रोफेसर कुशेंद्र मिश्र जी से कि वे अतिथियों के लिए हमारे सम्मान और स्नेह प्रदर्शित करने के लिए बहुत मन से जो हम लोगों ने रखा है स्मृति चिन्ह उसे प्रदान करें। उसके पश्चात औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन। वॉलंटियर्स कृपया प्रदान करें हमारी माननीय मुख्य अतिथि पद्मश्री माननीय अवस्थी मैम को। सर थोड़ा सा आगे बोधि वृक्ष ज्ञान और हृदय का विस्तार का प्रतीक। अब मैं प्रोफेसर मिश्र से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय श्री शैलजाकांत मिश्र जी को स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ प्रदान करें। अब मैं डॉक्टर तरुणा से अनुरोध करूंगी कि वे प्रोफेसर आरपी सिंह सर को स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट करें। बहुत धन्यवाद। मे आई नाउ रिक्वेस्ट प्रोफेसर मिश्रा टू डिलीवर अ वोट। अच्छा, हमने ये माना था कि मैम हमारी आयोजन समिति की अनौपचारिक सदस्य हैं। मैं डॉक्टर तरुणा से अनुरोध करूंगी कि बहुत शीघ्रता से वे प्रोफेसर सुनीता मिश्रा जी को भी स्मृति चिन्ह। मैम आगे आ दीजिए सुनीता मैम। फेमिनिस्ट प्रोटेगनिस्ट मैडम ने आज बहुत अच्छा लेक्चर दिया था और वो आज इस सेरेमनी को कंडक्ट भी कर रही हैं। मालिनी मैडम का तो हम सभी उनके फ़ैन हैं, एंड
आज उन्होंने एक नए प्रकार का सोचने के लिए विचार दिया और हमने दोज ऑफ अस हु डोंट नो हर पर्सनली, बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, तो हम लोगों ने उनका एक नया रूप देखा और वी ऑल आर इंस्पायर्ड. थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर स्पेयरिंग वैल्यूबल टाइम. It is indeed a pleasure, and this university really feels that you should come more often, as you told that this is your first visit, and we'll see to it that if time permits, from your side, we'll be inviting you for a lot of other activities, for inspiring our students. A very young student, a very talented student pool, who will be a lot more inspired. और कल की मुझे लगता है कि कल्चरल इवनिंग में अगर मैडम होती तो ज़रूर हमारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा वो टिप्स भी देती हैं कि कैसे उन्हें और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना है. श्री शैलजाकांत मिश्र जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप आए और आपने हम लोगों को बहुत छोटी सी घटना से एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी शिक्षा दी. और इसमें शिक्षकों के लिए भी शिक्षा है कि अपने छात्रों के साथ किस प्रकार से उन्हें चयनित करना है और उन्हें उद्देश्य के प्रति लगाना है, कैसे उन्हें भेजना है आगे. और जो लोग अभी तक नहीं बने हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए काबिल, उनको रोक के थोड़ा सा उनको और ठीक करके तब आगे भेजना है. थैंक यू वेरी मच सर, इट वॉज रियली इंस्पायरिंग एंड वी इन उत्तर प्रदेश हैव सीन योर गुड वर्क इन वन वे और द अदर and we all know about it. Thank you very much for sparing your valuable time. आज हमारे वीसी साहब कहीं पे बहुत व्यस्त हैं, तो उन्होंने हम लोगों से कहा कि यू कंटिन्यू, बट आई वुड लाइक टू थैंक हिम. वो हमेशा हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं. Thank you very much, Professor Sanjay Singh ji, Honorable Vice Chancellor. Professor R.P. Singh sir, हमारे Dean of Academic Affairs हैं. आप उनके पास किसी भी काम के लिए चले जाइए, एकेडमिक वर्क के लिए, and he is always so cooperative. मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर जो है वो इतना ध्यान रखते हैं हम सभी का. मैडम प्रोफेसर सुनीता मिश्रा मैडम, जो कि डीन भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो यूनिवर्सिटी की सीवीओ भी हैं, तो हम सब उनसे डरते भी हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर इवनिंग विद अस मैम, थैंक यू वेरी मच. इसके अलावा इस सभागार में अन्य कुछ वरिष्ठ शिक्षक मौजूद हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया. प्रोफेसर विक्टर बाबू आई थिंक चले गए वो, प्रोफेसर मलिक, प्रोफेसर गजानन पांडे, प्रोफेसर अमित, प्रोफेसर संजय द्विवेदी सर, प्रोफेसर गोविंद पांडे जी, प्रोफेसर मीना, डॉक्टर रवि वर्मा. इसके अलावा हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर अनिल यादव जी, इन सब लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में एक महती भूमिका निभाई. मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ. इसके अलावा भी अगर कोई फैकल्टी जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ. समस्त शिक्षकगण एवं कर्मचारीगण जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महती योगदान दिया, मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ. मैं मैडम प्रीति चौधरी का भी धन्यवाद करता हूँ. उन्होंने इस संयोजन, इस कार्यक्रम का किया. वो हमेशा हमारे डिपार्टमेंट के साथ रहती हैं और हमें हमेशा समय समय पे हेल्प करती रहती हैं. मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू वेरी मच मैम. Our student volunteers, delegates, media persons, staff, I thank you all. I would just like to spare a couple of minutes, not more than that. मुझे लगता है कि थैंक यू बोलने वाली ये सबसे बड़ी स्पीच होगी इस यूनिवर्सिटी की, है ना? लेकिन I would like to thank Dr. Taruna, who is the convener of this particular program, this entire conference. And she has been consistently
giving platform to the students by showcasing such kind of events so that they can come, participate, engage, and develop academically. This is, I think, third or fourth conference that she has done on various aspects, be it rural technology for rural people, or maybe this unique idea with Ministry of Tourism, Government of India, regarding religious tourism. So she is a innovative teacher, and many a time single-handedly also she pushes the cart. So she's strong, and I think she deserves a round of applause. Thank you very much to one and all. Thank you very much. धन्यवाद सर। अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे और उसके पश्चात एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा और फिर मैम के साथ एक चाय होगी। मैम, हम क्षमा चाहेंगे कि आप सीधे शूट के बाद आई और चाय पानी के बिना हम लोगों ने सीधे कार्यक्रम शुरू किया। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माता की जय। माता की जय। माता की जय। मैडम आइए, ऊपर आइए। संजय द्विवेदी सर, अमृत सर ऊपर आइए। नमस्कार मैम, आइए। पीछे आइए, सब लोग आ जाइए, सब लोग आ जाइए, जल्दी आइए। पीछे के लिए आइए आइए, वो पीछे आइए, बड़ा है ना। इधर पीछे आप पीछे निकल जाइए भैया, इधर लोग पे आ जाइए भैया, इधर लोग पे आ जाइए। इसे हटाना पड़ेगा बिस्तर से स्टेज भाई, आपको बिछाना पड़ेगा। अरे बंदे ना करें, ठीक है, ठीक को कर।